बहुत लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति में आ गए तो इसकी लाइफ से तो सारी एंटरटेनमेंट, सारे एंजॉयमेंट, सब चीज़ ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ना ना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपसे थोड़ी बहुत मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि बहुत लोगों का कहना है कि जैसे भक्ति करते हैं, हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति में आ गए तो इसकी लाइफ से तो सारी एंटरटेनमेंट, सारे एंजॉयमेंट, सब चीज़ ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति एक ऐसी मधुर भक्ति है, एक ऐसी मधुर चीज़ है जो आप अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर कोई बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन करवाओगे, किस लिए करवाते हो? क्योंकि वो बड़े होके कुछ बने, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में जाए, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड में जाए, चाहे वो लॉयर के फील्ड में जाए या कोई भी फील्ड में जाए। तो आप क्या करते हो, उसके दिमाग में बचपन से ही नॉलेज देते हो, वो धीरे धीरे पढ़ लिख के वो बड़ा होता है। लेकिन क्या अगर पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है तो क्या उसके लाइफ से सारी एंटरटेनमेंट, सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसे ही कृष्ण भक्ति कोई ऐसी नहीं है कि आपका सब एंटरटेनमेंट, आपकी सारी खुशियाँ, आप एकदम बोरिंग से हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी करो, भगवान को हमें सेंटर में रख के सारी चीज़ें करना है, भगवान को हमें हमारे साथ जोड़ना है। कुछ चीज़ें चेंज होती है, कैसे? जैसे कि पहले हम खाना बनाते थे, अभी हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं। पहले हम खाना खाते थे, अभी हम प्रसादम पाते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा गाना सुनते थे, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन सुनते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आपके जीवन में आ ही जाएंगी। अगर आप भगवान का नाम लेते रहोगे ना, तो भगवान कृपा ज़रूर करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में एक ह्यूज चेंजेस आए हैं। तो हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आप भी करके देखो, आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए आत्मा के साथ भगवान का कनेक्शन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम करना है, भगवान को भोग लगाना है और प्रसाद पाना है। भोग लगाना है और प्रसाद पाना है। बिना भोग लगाए मत खाना, क्योंकि वो खाना होता है, वो प्रसादम नहीं होता। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, जो हम भगवान को बिना अर्पण किए खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम पाप खा रहे हैं। और अगर हम भगवान को अर्पण करके हम प्रसादम पाते हैं तो हम वो क्या प्रसादम पा रहे? महाप्रसादम पा रहे। तो इसलिए अभी से अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। और हाँ, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भक्ति बुढ़ापे का विषय है। सच में? क्या भक्ति बुढ़ापे का विषय है? क्या आपको पता चल जाएगा कि कब आपका चलता हुआ सांस बंद हो जाए, कब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के निकल जाए? क्या आपको पता होता है? पता नहीं होता ना। कब, किस समय, कहाँ, कैसे हमारी मृत्यु आ जाए, नहीं पता होता ना। इसलिए भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है। आप खुद सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, सारे टाइम उसकी पढ़ाई में चली जाती है, फिर उसकी आधी ज़िंदगी चली जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसको आप शादी करवा देते हो। फिर शादी करने के बाद फिर शादी की लाइफ जीते हैं वो अच्छे से। घर वाले बोलते हैं अभी तो शादी हुई है, नई नई शादी है, यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई में ध्यान चला जाता है, बच्चे को कैसे बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ाना है, फिर बच्चे को जॉब लगवाना है, फिर बच्चे की शादी। ऐसे करते करते क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या बुढ़ापे में भक्ति होती है? जब मुंह में दांत नहीं होंगे, जब चलने के लिए पैर में दम नहीं होंगे, हाथ में माला नहीं पकड़ पाएंगे ठीक तरीके से भगवान के नाम करने के लिए, हाथ कांपेंगे, तब क्या भक्ति होगी? तब क्या आप धाम जाके भगवान की परिक्रमा लगा सकते हो? इतने बल होगा आपके पैरों में? नहीं ना। इसलिए भक्ति बुढ़ापे की विषय नहीं है, भक्ति बोरिंग भी नहीं है। भक्ति तो हमारे जीवन का आधार है। बिना भक्ति के, बिना भगवान के भजन के
हमारा कल्याण बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आप कुछ भी करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप काम करो, चाहे आप अपनी गृहस्थी लाइफ शादी के बाद अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड करो, चाहे अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दो, पढ़ाओ, उनको बड़ा करो, आप कुछ भी करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के सब कुछ करो, भगवान को केंद्र में रख के सब कुछ करो, भगवान को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम करें, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एकमात्र भगवान का नाम ही हमें कल्याण कर सकती है और कुछ नहीं। तो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो सब मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड में दी हुई बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मुझसे जुड़ी हुई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।